नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित। सीएम कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है शीला दीक्षित को। इसके अलावा प्रचार समिति और समन्वय समिति के नामों का भी ऐलान आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। अपने नाम का ऐलान होने के बाद पत्रकारों से जब मुखातिब हुई शीला तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हटो यार, तुम हटो यार। मैम, कई सारे लोगों को टीम में अनाउंस किया गया। तुम निकलो ना यार, 2 मिनट किया गया। सारी टीम के चेहरे अब आए हैं सामने, वो सब कोऑर्डिनेशन के चेहरे अब आए हैं सामने, वो सब कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो पाएगा। किस तरह की टीम है प्रियंका गांधी जी को आप चाहेंगे कि आपके साथ क्या एजेंडा एजेंडा क्या और सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। संजीव, शीला जी की बातें सुनी होंगी आपने भी, क्या लगा, खुश हैं इस ऐलान से वो? देखिए, जहां तक सवाल शीला दीक्षित का है, कई प्रश्नों को जन्म देता है उनका चयन, और जाहिर तौर पर उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी पार्टी आलाकमान तैयार है। पहला प्रश्न जो है वो है भ्रष्टाचार को लेकर, और वो इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में आप जानते हैं टैंकर घोटाला और उसके पहले CWG स्कैम, ये दोनों ऐसे मामले हैं जिसमें शीला जी नामित है, और क्या ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए, ये सवाल है। दूसरा उम्र का सवाल है। राहुल गांधी की राजनीति हमेशा युवाओं को लेकर हुई है, ऐसा प्रचारित करती रही है कांग्रेस पार्टी। फिर आज क्या वजह है कि युवाओं को छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है जो कि उम्र की एक पर्टिकुलर सीमा को पहुंच चुका है? तो ये ऐसे 2 प्रश्न है। क्या कांग्रेस के पास सीएम के चेहरे के तौर पर कोई युवा नहीं है? तो ऐसे सवाल है जिसको कि आने वाले दिनों में लगातार उत्तर प्रदेश में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है, और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर कोई भी उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जैसा कि जानकार कहते हैं, मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, लेकिन एक चेहरे के तौर पर, एक ब्राह्मण फेस के तौर पर शीला दीक्षित की अपनी भूमिका है, और शायद उनकी उसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिल्ली से, अगर मैं तुलना करूं दिल्ली की सियासत से यूपी के इस कांग्रेस के फैसले को, तो यहाँ पर एक बीजेपी की झलक छाप नजर आती है फैसले में। जैसे किरण बेदी को अचानक मैदान में उतार दिया गया, कुछ वैसा ही आभास शीला को लेकर यूपी में होता है। देखिए, शीला दीक्षित का यहाँ तक सवाल है, उसमें अचानक नहीं है कुछ। ये नाम करीब 5 महीनों से लगातार चर्चा में था, और इस कारण से कई इंटरव्यूज भी उनके हो चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा भी है कि मैं जाना चाहती हूँ, आलाकमान अगर आदेश देता है तो। पिछले दिनों जब सवाल उनसे किए गए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे जाने की एक खास बड़ी वजह यह है कि मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। और ये तमाम ऐसे सवाल थे जो कि इस ओर इशारा करते थे कि आपको एक भूमिका मिल सकती है। कुछ संकेत उनके द्वारा भी दिए जा रहे थे, पार्टी आलाकमान ने भी ये संकेत बार बार दिया था कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्हें भेजा जाएगा। एक बात तो तय है कि जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का है, इस बार कांग्रेस भी हम ठोक कर तैयार है कि जितने भी वो पैंतरे होते हैं चुनाव जीतने के, चाहे वो जातिवाद का हो, धर्म का हो, उन सबों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और शीला दीक्षित की उम्मीदवारी उसी क्रम में एक उम्मीदवारी मानी जा रही है। जी, शुक्रिया संजीव आपका इन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ गए हैं हर पहलू पर बात करने के लिए। सीधे हम रुख करेंगे प्रशांत गुप्ता का। प्रशांत, शीला जी मुखातिब हुई, आलाकमान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा है कि अगर ब्राह्मण चेहरे की ही बात थी तो क्या यूपी में ऐसा कोई ब्राह्मण चेहरा पार्टी को नहीं मिला जो सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहा यूपी में? क्या ऐसा कोई नहीं था?
देखिए, अगर यूपी की राजनीति की बात करें तो ब्राह्मण चेहरे में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको विकास के तौर पे पेश किया जा सके। कांग्रेस यूपी में शीला दीक्षित को पेश कर जो दिल्ली में विकास का एजेंडा लागू किया था, 15 सालों में जो विकास हुआ उसको बनाने की कोशिश करेंगी। और जिस तरह से जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है कि ब्राह्मण, दलित और जो मुस्लिम वोटर है, उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी या फिर जो प्रभारी बनाए गए या जो पीसीसी बनाए गए और जो अब सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया है, गुलाम नबी आजाद जो है वो मुस्लिम वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रभारी है कांग्रेस के। इसके अलावा शीला दीक्षित को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लाया गया है। इसके अलावा जो जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी और सारी तमाम चीजें बनाई गई हैं, उसमें ग्लैमर का तड़का भी लगाया गया, जिसमें राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया है। तो कांग्रेस, जैसे संजीव जी बता रहे थे, कि हर वो पैतरा अपना रही है, चाहे वो ग्लैमर का पैतरा हो, चाहे वो जातिवाद का हो, चाहे वो धर्म का हो, उन तमाम कॉम्बिनेशन को अपने परंपरागत वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि कांग्रेस का पुराना वोटर रहा है। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, इन तीनों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये वापस आते हैं तो फिर कांग्रेस की जो गति हुई थी पिछले चुनावों में, उससे शायद बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा। और शीला दीक्षित को चेहरा बनाने के पीछे खास मकसद यही है कि वो दिल्ली के विकास को आगे ले पाए। लेकिन करप्शन के जो चार्जेस हैं उस पर भी सवाल पूछा गया था शीला दीक्षित से, तो उन्होंने कहा कि जो भी काम किए गए हैं, चाहे वो CWG का घोटाले की बात की जा रही हो या फिर टैंकर घोटाले की बात की जा रही हो, वो तमाम पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और वो हर जांच का सामना करने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजों को लेकर शीला दीक्षित ने जिस तरह से खुलकर आई है और जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उससे साफ है कि ब्राह्मण वोटर को ध्यान में रख के काम किया जा रहा है, जिससे ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वो परंपरागत वोटर्स को वापस लाया जा सके।